प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आ चुके हैं सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। ठीक है, आ जाओ। आज की क्लास में हम सिटिंग अरेंजमेंट की चौथी क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट की चौथी क्लास। मैंने आपको 3 क्लासों में बेसिक से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक कराया है। और सबसे अच्छी बात मुझे खुशी जब होती है जो आप लोग कमेंट करके बताते हो कि भैया सब कुछ समझ में आ रहा है। एक टीचर को यही चाहिए कि जो वो सिखा रहा है उसके स्टूडेंट उसे बढ़िया तरीके से समझते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। हर एक टीचर का, मैं अपनी ही नहीं कह रहा, दुनिया में जितने भी टीचर हैं जो वास्तव में स्टूडेंट को सफलता तक ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, उन सबका एक ही संकल्प होता है कि बस ऐसा पढ़ा दिया जाए कि बच्चा पेपर में जाके कर दे। क्योंकि देखो, पेपर हमें देना नहीं है, पेपर आपको ही देना है। तो आप ही इस लायक बनाने हो कि आप परीक्षा में जाकर अपना बेहतर कर पाओ। कोई भी टीचर तो खुद पेपर देगा नहीं, उसके स्टूडेंट ही पेपर देंगे। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, हम सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छी और शानदार तरीके से। ठीक है, तो आज के सेशन को प्रारंभ किया जाए। पहले सवाल पर चला जाए। आप मुझे बता दो कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक और है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इस हिसाब से पढ़ना है कि हमें पेपर टाइम तक कोई दिक्कत ही ना हो। करके देखो इस सवाल को, क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। ध्यान से समझना, मेरी चीजों को ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया। सवाल पर आएंगे एक बार और समझेंगे इसका आंसर क्या होगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या 7 है, 7 डॉक्टर हैं, STUVXYZ। केस स्टडी के लिए एक गोल मेज के पड़ता है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अगर हम कहें तो ये 2 और ये 4 और ये 6 और यहां पर 7वां व्यक्ति रख देते हैं। ये कोई स्टडी कर रहे हैं एक गोल मेज के चारों ओर। ये गोल मेज ही है, ठीक है। अब ये केंद्र की ओर मुंह करके, तो केंद्र ये होगा मेरे वीरों, और ये नीचे वाला व्यक्ति ऐसे सामने देखेगा। पेपर में हमारा मुंह भी सामने होगा तो हमारा राइट इधर होगा, इसका भी राइट इधर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु लगाओ। सबसे ज्यादा समस्या जो राइट और लेफ्ट में आती है, मैं उसी को ही बता रहा हूं कि एक पॉइंट छोड़कर बिंदु रखा दिए होते हैं। मैंने कहा इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर 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 बिंदु। अब जो जो बिंदु है वो राइट हैं, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हैं। इतनी सी कहानी समझो। अब यहां पर पहला स्टेप कहता है कि YZ के दाएं, YZ के दाएं तीसरे स्थान पर। ध्यान से समझना, YZ के दाएं तीसरे पर है। अगर ये Z है तो Z के दाएं 1 2 3, यहां पर Y आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर Y आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे Z के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? Y आ जाएगा। सही है। अब सवाल यहां पर कहता है और S तथा X के बीच में बैठा है। जब कभी भी और शब्द का प्रयोग होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। तो S तथा X के बीच में कौन बैठेगा? S तथा X के बीच में Y बैठेगा। Y और Z में
बीच में y बैठेगा, s को यहां बिठा दो, x को यहां बिठा दो, s और x के बीच में y हो गया। अब आप लोग कहेंगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि x इधर आ जाए और s इधर आ जाए। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है x इधर आ जाए और s इधर आ जाए। कोई नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी को भी देख लेंगे। अगर इस पॉसिबिलिटी में दिक्कत हुई तो वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर इसी से डायग्राम सटीक हो गया तो फिर उस पॉसिबिलिटी को नहीं लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक ही लेनी है। सही है। आगे क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, यहां पर क्वेश्चन कहता है कि z u के दाएं दूसरे स्थान पर है। ये जो z है u के दाएं दूसरा है, तो u को यहां बिठा दो, u के दाएं पहले पर और दूसरे पर z हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि v x के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो x के बाएं, x का बायां इधर होगा, तो 1 2 3 यहां पर v का नाम आ जाएगा। कह रहा है y और v के बीच में दो डॉक्टर हैं। क्या? y और v के बीच में दो डॉक्टर हैं, तो y और v, y ये रहा और v ये रहा, इनके बीच में दो ही डॉक्टर तो हुए, s और u। एक बार थम्स अप करो, क्या आप सटीक डायग्राम पर पहुंच चुके हैं? क्या आप सटीक डायग्राम पर पहुंच चुके हैं? इससे बेहतर सच बता रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं होती इनकी। अब जो एक व्यक्ति बच गया है, टी बच गया है, तो उसे आप यहां लिखेंगे, क्योंकि अब इसके अलावा कोई भी स्थान शेष नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप टी को यहां लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बोलेंगे? क्या हमें यहां तक क्वेश्चन एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया है? बेहतर तरीके से समझ में आ गया है मेरे प्यारे वीरों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन समझ में आया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सबके थम्स अप सिद्ध कर रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप शानदार हो, आप जैसा कोई नहीं है। मेहनत करो मेरे प्यारे वीरों, आप वास्तव में सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो। मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। एक दिन पेपर भी होगा, एक दिन रिजल्ट भी आएगा और फाइनल लिस्ट में मेरे शेर का नाम भी होगा। सवाल कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है जेड टी और एक्स के बीच में है। जेड टी और एक्स के बीच में है, तो टी और वी के बीच में, गलत हो गया। एस टी के बाएं चौथे स्थान पर है। टी के बाएं चौथे पर है क्या एस? 1 2 3 4, हाँ जी सर, सही है एकदम, बी ऑप्शन। एस टी के बाएं चौथे स्थान पर है सर, एकदम राइट है, बी ऑप्शन। गजब मेरे प्यारे वीरों, गजब। तो कहने का मतलब हुआ पहला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत तरीके से हमने सॉल्व किया। दूसरे पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कैसे इसका आंसर हम कर सकते हैं। चंद सेकंडों में, चुटकियों में आंसर करो, क्योंकि व्यक्ति हैं 6 PQRSTU एक व्रत में बैठे हैं, मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके। सही है ना? केंद्र की ओर मुंह करके। तो हमने कहा ये 2, ये 4 और ये 6 हो गए, तो ये केंद्र हो गया। फिर से देखो, सारा खेल जो सिटिंग अरेंजमेंट का टिका हुआ है, वो टिका हुआ है लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट पर। आप लेफ्ट और राइट समझ गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगवाएगी, आप चुटकियों में आंसर करोगे। ध्यान से समझना, हमने क्या बोल दिया? हमने बोला कि इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, ये ध्यान से समझना, मेरा राइट इधर है तो इसका राइट ये हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर, इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु लगाओ, इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु लगाओ, इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु लगाओ, इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु लगा दो। अब गौर से समझने की कोशिश करना। पहला स्टेप है एस यू और क्यू के बीच में बैठा। याद करो पहले दिन से ही क्या बता रहा हूं, पहले दिन से ही
चीख चीख कर एक चीज बता रहा हूं बाबू, दाएं बाएं वाले कॉन्सेप्ट से ही सवाल शुरू करना है। कौन किसके बीच में है, कौन किसके सामने है, वहां से मेथड ही नहीं करता। तो यहां पर कहता है कि पी एस के बाएं दूसरे, पी एस के बाएं दूसरे, अगर ये एस है तो एस का बायां 1 2, यहां पर पी आएगा। गौर से सुनो, पी एस के बाएं दूसरे, तो अगर ये एस है तो एस के बाएं पहला, दूसरा, दूसरे पर पी आ गया। अब सुनना, कह रहा है और टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार टी के दाएं दूसरे पर कौन है, टी के दाएं दूसरे पर कौन है? तो भैया मैंने ध्यान दिया, शब्द लगा हुआ है और का प्रयोग किसके लिए मेरे वीरों? और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। तो सुनो, पहले वाले के लिए टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी के दाएं दूसरे पर कौन है? टी के दाएं दूसरे पर पी होगा। टी के दाएं दूसरे पर पी होगा तो टी को यहां लिख दो, टी के दाएं, तभी तो पी आ पाएगा ना दूसरे पे। टी के दाएं पहला, टी के दाएं दूसरा, तो ये पहला ये दूसरा, टी के दाएं दूसरे स्थान पर पी हो गया। सवाल कह रहा है एस यू और क्यू के बीच में है, कोई बात नहीं, कह रहा है क्यू टी और टी एस, क्यू टी और एस के बीच में। गौर से सुनना, सवाल ने क्या बोल दिया लास्ट स्टेप पे कि क्यू टी और एस के बीच बैठा है। क्यू किसके बीच है? क्यू टी और एस के बीच में है। क्यू टी और एस के बीच में है, तो इसका मतलब यहां पर टी है, यहां पर एस है, तो इनके बीच में क्यू आ जाएगा। और मेरे प्यारे वीरों, एस यू और क्यू के बीच है, एस यू और क्यू के बीच है, तो ये एस हो गया, क्यू ये है, यू को यहां रख दो, एस यू और क्यू के बीच हो गया। और बच कौन गया? पी क्यू आर बच गया, आर को यहां लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। बोलो, अब कंजूसी नहीं होनी चाहिए किसी के लाइक में, जिसने वास्तव में सही किया है वो भी, और खुद नहीं कर पाया पर अब सेट हो चुका है वो भी। एक बार प्यारा सा थम्स अप लगना चाहिए कि माहौल है क्लास में पढ़ाई का। मेरे प्यारे वीरों, मेहनत करते रहो। ऐसे नहीं है कि लाइब्रेरी में बैठे हो या कहीं बैठे हो, गौर से इधर उधर देख रहे हो कि इसे भी देख लूं पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। मेरे प्यारे वीर, इतना फोकस पढ़ाई पे भी कर लिया करो। ये नहीं है कि भाई जैसे पढ़ रहे हैं अचानक से फोन आ गया तो फोन पे ही बात करने लग गए, अब पता ही नहीं है कितना टाइम गुजर गया फोन पे, चुप चुप लगे ही पड़े। वो चीज नहीं होनी चाहिए। माता पिता के सपनों से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत शानदार, सबके थम्स अप, गजब, वेरी गुड मेरे प्यारे वीरों। एस के सामने पूछ रहा है, एस के सामने आर बैठेगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ भाई बताओ। बहुत ही शानदार, सभी के थम्स अप धड़ाधड़ भाई, बेहिसाब थम्स अप आ रहे हैं इस टाइम। लिमका विमका भी भेज दो फिर तो, जब ऐसी बात है तो। चलो कोई बात नहीं, ये मजाक की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुड्डा बड़े प्यार से आंसर कर दो, बड़े प्यार से आंसर करना कि क्या आंसर हो सकता है। आओ एक बार क्वेश्चन को अब डिस्कस, अब थम्स अप रोको, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल कह रहा है भैया जी 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, एक गोल मेज के पर है, इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जैसे इसने बोला कि केंद्र की ओर अभिमुख, तो वो समझ लेते हैं कि केंद्र से बाहर की ओर बोल दिया। बाहर नहीं होता, अभिमुख का मतलब होता है मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। और मेरे प्यारे वीरों, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका अर्थ क्या है? अर्थ सीधा सा है, जब ही से इन क्वेश्चनों को ही तो कर रहे हैं। 4 ये हो गए, 6 ये हो गए, 8 ये हो गए।
केंद्र ये हो गया। मैं इस टॉपिक पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा टफ मानता था इसे बच्चा। हालांकि अभी तुम में से बहुत बच्चों के मैसेज हैं कि भैया ये फेवरेट हो गया टॉपिक हमारा, फेवरेट, वेरी गुड। और मेरे प्यारे वीरों, इस वजह से जोर दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दुनिया करे ना करे, तुम करके आना। सही है। सवाल का पहला स्टेप है कि पी आर और एस के बीच में ना, मैं कहां कौन किसके बीच में, इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, दाएं बाएं से शुरू करूंगा। ये ऐसे देखेगा, इसका राइट, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल ने कहा है कि टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डब्ल्यू को लिख दो यहां पर। और क्या बोला था इसने, इसने बोला था टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो डब्ल्यू के बाईं ओर इधर आओ ना, इधर आ जाओ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर टी को बिठा दो। सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू एस के एकदम बाएं है। तो क्यू और एस में से अभी कोई आया नहीं है, तो इस स्टेप को अभी हमें करना नहीं है, हमें तो कॉमन से कॉमन भिड़ाना है। आगे कह रहा है कि टी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी एस के दाईं ओर तीसरे पर है। मुझे ये बताओ, जब एस को यहां बिठाओगे तभी तो कह पाओगे कि टी एस के दाईं ओर तीसरा है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना हाँ। मैंने क्या बोला, टी एस के दाईं ओर तीसरा है, तो एस के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। कौन हो गया भाई साहब, टी हो गया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहां पर बोला था कि क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है। तो एस के बाएं कौन है सर, एस के बाएं क्यू है। एस के बाएं क्यू है तो एस का बायां इधर होगा और यहां पर क्यू का नाम लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि पी आर और एस के बीच में है। क्या बोला, पी जो है वो आर और एस के बीच में है। क्या बोला इसने, पी जो है पी आर और एस के बीच में है। तो पी को यहां लिख दो, आर को यहां लिख दो, पी बीच में हो गया आर और एस के। सही है, पी बीच में हो गया सर आर और एस के। सवाल कह रहा है यू वी, ये कह रहा है आगे की वी, क्या वी यू और डब्ल्यू के बीच में है। तो वी को यहां लिख दो, वी को यहां लिख दो, यू को यहां लिख दो, वी को यहां लिख दो, वी यू और डब्ल्यू के बीच में, यू को यहां लिख दो। तो वी हो गया यू और डब्ल्यू के बीच में। क्वेश्चन खत्म। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता देंगे क्या मामला ओके है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये ओके है। सर क्या डब्लू को नीचे ही बिठाया जाएगा, साइड में बिठा दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी ना है कि तुम यहीं से ही शुरू करोगे, मैं तो इस वजह से यहां से शुरू कर देता हूं कि थोड़ा आसान हो जाता है ना। और दुनिया आसान के ही पीछे भाग रही है। आप चाहो तो इसे यहां के स्थान पे यहां 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 कहीं से भी शुरू कर दो, कहीं से भी सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा डायग्राम जब तुम किसी अन्य डायग्राम से, किताब से, टीचर से या किसी से मिलाओ, तो किसी भी नाम से, जैसे तुमने क्यू से पढ़ना शुरू किया तो क्यू से ऐसे पढ़ोगे तो सीक्वेंस सेम आना चाहिए, क्यू डब्ल्यू वी यू टी आर पी एस, या ऐसे पढ़ो तो भी सेम आना चाहिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पढ़ने पर मामला सेम होना चाहिए। इस बार थम्सअप ढीले कैसे पड़ गई है, कैसे करके मानोगे? क्या समझ में नहीं आया? मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में नहीं आया? मेरे प्यारे वीर, उम्मीद करता हूं प्रॉपर तरीके से आप इसे समझे होंगे, बेहतर और शानदार तरीके से। मेरे प्यारे वीरों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गजब कर दिया, गजब। मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अब हम आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार मेरे सभी प्यारे वीर और वीरा, मेरे सभी प्यारे भाई और बहन, जल्दी से, लव यू ऑल भाई, लव यू, थैंक यू वेरी मच। बताओ गुड्डा, इस प्रश्न का आंसर क्या है? जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? 8 व्यक्ति हैं, JKLMNOPQ एक गोल मेज के प्रतः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो हमने बोल दिया भाई 8 व्यक्ति बैठे हैं। ध्यान से सुनना, 8 व्यक्तियों से ज्यादा कभी गोले में सवाल आएगा भी नहीं। सही है? जीडी की छोड़ो, कभी SSC मेंस में भी नहीं आया, CGL में भी नहीं आया, CPO में भी नहीं आया। गोले वाला सवाल जो व्रत वाला है 8 से ज्यादा नहीं आया, है ना? ऐसे बिठाओ। मेरा राइट इधर है तो इसका ये होगा, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु लगा दो। सही है ना? मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु लगाओ, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु लगाओ, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु लगा दो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथी? पहला स्टेप है, N ठीक M और J के बीच में बैठा है। भैया मैं तो दाएं बाएं से ही करूंगा, दाएं बाएं से ही करूंगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर मानकर चलो कि ये K है, तो सवाल ने कहा है कि P के बाईं ओर, K के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो K के बाईं ओर इधर ही तो आऊंगा। लेफ्ट राइट पहले ही डिसाइड कर लिया करो, सही है? उससे आपका टाइम बच जाएगा। कह रहा है P के बाईं ओर दूसरे पर है, तो K के बाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर हमने P का नाम लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल आगे कह रहा है O ठीक Q और P के बीच में है। O ठीक Q और P के बीच में है। सोचो, अगर O को यहां बिठाऊंगा तो O P और K के बीच में आ जाएगा, तो O को यहां मत बिठाओ, O को यहां बिठा दो। और कह रहा है O ठीक Q और P के बीच में है, तो जो O बैठा है वो Q और P के बीच में होगा। Q और P के बीच में होगा, तो क्या बोलेंगे? P ये है, Q को यहां बिठा दो, Q और P, Q और P के बीच में O हो गया। मेरे प्यारे वीरों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? स्टेप टू स्टेप पूछ के चल रहा हूं कि दिक्कत बननी नहीं चाहिए। सही है ना? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। O के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर L आ जाएगा। LO के दाईं ओर, LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है N ठीक M और J के, N ठीक M और J के बीच में बैठा है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, यहां पर ये 3 व्यक्ति बचे हैं, और 3 व्यक्तियों में से अभी तक कौन कौन, इसने जो अभी नाम बोले थे इस स्टेप में, N ठीक M और J के बीच में है। तो बेटा जो N बैठा है वो M और J के बीच में है। ऐसे सोचो, अगर N M और J के बीच में है और अभी तक डायग्राम में ना N आया, ना M आया, ना J आया, तो एक बात बताओ, N M J इन तीनों स्थान पे ही तो आएंगे एक साथ, इन तीनों स्थान पे ही तो आएंगे। इस बीच वाले पर कौन आएगा? एक बार जल्दी बताओ। बीच वाले पर वही आएगा जो बीच में बैठा है, अर्थात N आएगा, अर्थात यहां पर N आएगा। अब एक साइड M और J आ जाएंगे, और इसने बोला है कि N J के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो J को यहां बिठा दो, तभी तो J के बाईं ओर इधर साइड N ठीक पड़ोस में आ जाएगा, ठीक पड़ोस में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन में बच कौन गया? कौन बच गया क्वेश्चन में? ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कौन बच गया? M, उसे यहां लिखो और मुझे बता दो क्या मामला ओके है।
जल्दी से बताओ, LPOQJNMK, जल्दी से बताओ क्या ओके है यहां तक सभी मामला। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से बता दो। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो पी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा एम बैठा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर और शानदार तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सही है, आगे बढ़ जाते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एकदम शानदार आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर। बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, गुड्डा, बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने आपसे एक वादा किया था जिस दिन ये टॉपिक शुरू हुआ था, मुझे याद है आपने कहा था भैया कभी समझ में नहीं आया, बहुत लोगों से पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, लेफ्ट और राइट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, टॉपिक कभी समझ में नहीं आया। याद करो, पहली क्लास खोल के देखो, मेरे शब्द थे कि इस टॉपिक को तुम्हारा फेवरेट टॉपिक ना बना दूं तो कहना, फेवरेट टॉपिक ना बना दूं तो कहना। ध्यान से समझना कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, कैसे करना है। 8 दोस्त हैं, कोई नहीं, डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो 8 व्यक्तियों का, 4, 6, 8। हमने कहा एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जब ये ना बताए कि मुंह किधर है, जब ये ना बताए कि मुंह किधर है, भाई क्या दिक्कत हो गई? जे को बिठा दो, जे को कहां बिठाओगे? सही तो है बेटा। हर एक देखो, जिस सवाल में ये लगा करे कि तुम्हारा डायग्राम सही है या नहीं है मेरे प्यारे वीर, उसको ना आप लोग उसकी एक एक शर्त को मिला के चेक कर लिया करो। जैसे इसने क्या बोला है, ध्यान से समझना, एन ठीक एम और जे के बीच में बैठा है, तो एन जे और एम के बीच में बैठा है, बहुत बढ़िया, पहली शर्त फॉलो है। कह रहा है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो के बाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर पी भी हो गया। आगे कह रहा है ओ ठीक क्यू और पी के बीच में है, तो ओ क्यू और पी के बीच में भी हो गया, सही है ना। आगे कह रहा है एल ओ के दाईं ओर दूसरे पर है, तो ओ के दाईं ओर, ओ का दायां 1 2, यहां एल भी दूसरे पर हो गया। कह रहा है एन जे के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, तो जे के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एन हो गया। बताओ आई बात समझ में? इसका मतलब सब कुछ ओके है। और रही बात क्वेश्चन की, तो इसने कहा पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो पी के दाईं ओर 1 2 3 एम बैठा है, वो हमने टिक लगा दिया। सही है, ठीक है भाई। जब कभी भी ऐसा लगा करे कि डायग्राम सही है या नहीं है, तो आप मिलाकर देख सकते हैं। सही है, ये ऐसे है जैसे हमारे टीचर बचपन में पढ़ाते थे ना, जैसे कहते थे कि भाई 5 में से 4 गए तो कितना आया, हम कहते थे 1 आया, फिर हम पूछते थे सर ये हमने सही किया है, ये कैसे पता चलेगा? तो फिर सीधी सी बात है, नीचे की दोनों वैल्यू जोड़कर ऊपर की वैल्यू चेक कर लो, 4 और 1 5 आएगा, ऐसे ही बताते थे ना। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। सवाल पर आ जाते हैं, तो ये इनका केंद्र हो गया, ये वाला बंदा ऐसे देखेगा, मेरा राइट इधर है तो इसका भी इधर है, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु लगाओ, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 ये पॉइंट छोड़ो बिंदु। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आने की कोशिश करेंगे। अब कह रहा है यूपी के एकदम विपरीत बैठा है, मुझे दाएं बाएं से ही शुरू करना है। सर एस वी और क्यू के बीच में है, आर यू और डब्ल्यू के बीच में है, अभी तक कोई दायां बायां नहीं आया था, हटा दो मामले को, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझो।
कह रहा है कि पी क्यू के तुरंत दाहिने बैठा है, पी क्यू के तुरंत दाईं ओर बैठा है, पी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, पी क्यू के तुरंत दाईं ओर है, अगर ये क्यू है तो क्यू के दाईं ओर यहां पर पी बैठा है। सर यहां पर पी बैठा है और कह क्या रहा है, कह रहा है कि यू पी के एकदम विपरीत बैठा है, पी के एकदम विपरीत, तो पी का विपरीत यहां पर यू आ जाएगा। एकदम विपरीत का मतलब होता है सर जस्ट सामने बैठा है, सर जस्ट सामने बैठा है। और आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा कि एस वी और क्यू के बीच में है, एस वी और क्यू के बीच में है, तो S को यहां बिठा दो, V को यहां बिठा दो, S V और Q के बीच में हो गया। R U और W के बीच में है तो R को यहां बिठा दो, U को यहां बैठाइए, W यहां, तो R U और W के बीच में हो गया। और बच कौन गया, P Q R S T, T बच गया, उसे यहां बिठा दो। कह रहा है कि P और W के बीच में कौन बैठा है, P और W के बीच में कौन बैठा है, P और W के बीच में T बैठा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, सही है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक मेरे प्यारे वीरों एक बार बता दो, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक एकदम बेहतर है क्या सभी, बहुत ही शानदार, बहुत गजब मेरे प्यारे वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर, और समझते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, एक बार समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा सा और शानदार सा ये क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, 6 अध्यापक हैं, ए डी जी जे एम पी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। भाई 6 टीचर बैठे हुए हैं, 6 अध्यापक बैठे हुए हैं, तो हमने क्या बोल दिया कि 6 अध्यापक हैं, इसका मतलब 2 4 और 6, हमने कहा 6 अध्यापक बैठे हैं, 2 4 और 6। अब सवाल ने कहा कि ये जो अध्यापक बैठे हुए हैं, ये अध्यापक केंद्र की ओर, तो ये केंद्र है, ये सामने ऐसे देखेगा, मेरा राइट इधर है तो इसका भी इधर होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 ये सब के सब बिंदु हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है, सवाल का पहला स्टेप एम जी के बाईं ओर तीसरा है, एम जी के बाईं ओर तीसरा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जी के बाईं ओर तीसरा है। अगर ये जी है तो जी के बाईं ओर 1 2 3 यहां एम आ जाएगा कि नहीं। फिर से सुनो क्या स्टेप था, सवाल ने कहा है एम जी के बाईं ओर तीसरा है, तो जी के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर एम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल कह रहा है डी जे के तुरंत बाईं ओर है, डी और जे में से अभी कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है, तो यहां से छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि ए एम के तुरंत बाईं ओर है, ए एम के तुरंत बाईं ओर है, तो एम का बायां इधर साइड ए आ जाएगा और ए एम के तुरंत बाईं ओर हो जाएगा, ए एम के तुरंत बाईं ओर हो गया। कह रहा है डी जे के तुरंत बाईं ओर है, तुरंत बाईं ओर है, ध्यान से सुनना, अगर मैं जे को यहां बिठाऊं तो क्या जे के बाईं ओर तुरंत डी आएगा, यहां तो जी बैठा है अर्थात जे यहां नहीं आ सकता। अगर मैं जे को यहां बिठाऊं तो क्या जे के तुरंत बाईं ओर डी आएगा, यहां तो एम बैठा है, जे यहां भी नहीं आ सकता।
तो सर जे को यहां बिठा दो और जे के तुरंत बाईं ओर डी जे के तुरंत बाईं ओर है, तो जे के बाईं ओर यहां पर डी को बिठा दो। और मेरे प्यारे वीरों, रही बात क्वेश्चन में कि बचा कौन है, तो पी बचा है, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन इज ओवर। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा कि क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। अब प्रश्न ने पूछा क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रश्न ने पूछा क्या है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। यदि हम P से घड़ी की दिशा में गणना शुरू करते हैं तो P तथा J के मध्य कितने अध्यापक बैठे हैं, बोलो। इसने बोला है यदि P से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज ऐसे, मेरे प्यारे दोस्त घड़ी की दिशा अर्थात ऐसे। सबको पता है ना कि घड़ी कैसे चलती है। बेटा काई की महंगी घड़ी तो ना है तुम में से जो उल्टी चलती हो। ध्यान रखना, घड़ी की दिशा ऐसे होगी। और कह रहा है कि P और J के बीच कितने होंगे, तो P और J के बीच में बस एक है, नाम है G। अगर पूछे कि P और J के बीच में कितने हैं तो एक बता ही देंगे। और पूछे कि बताओ वो एक व्यक्ति जो P और J के बीच में है वो कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो G है। आंसर आ गया होगा आप सभी प्यारे साथियों का। पहला मतलब एक ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है, एक ही व्यक्ति है जो इनके मध्य में बैठा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शानदार गुड्डा जी, बहुत ही बेहतरीन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, अगले प्रश्न पर। अरे यहां तक बता दो क्या सबका मामला ओके है, सबका मामला ओके है, सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके समक्ष। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 व्यक्ति हैं, CEGIKM केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई साहब 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 6 व्यक्ति। हमने आपसे कहा कि ये केंद्र हो जाएगा, ये सामने देखेगा, मेरा राइट इधर है तो इसका भी इधर होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सही है यहां तक? यहां तक बोलो एकदम ओके है क्या? यहां तक एकदम ओके है क्या? सुनो अब ध्यान से। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला कि EC के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कह रहा है EC के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मानकर चलो कि ये C है, तो C के दाईं ओर 1 2 यहां पर E हो जाएगा, यहां पर E हो जाएगा। EC के दाईं ओर दूसरे पर है, तो C के दाईं ओर पहला दूसरा E हो गया। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि KG के तुरंत दाईं ओर है। सही है, KG के तुरंत दाईं ओर है, KG के तुरंत दाईं ओर है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर G आएगा तो G के दाईं ओर E है, यहां तो ये नहीं हो सकता। यहां पर आएगा तो G के दाईं ओर C हो जाएगा, यहां नहीं आ सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आ सकता है। और सवाल ने यहां पर कहा है कि G के तुरंत दाईं ओर है, G के तुरंत दाईं ओर है। तो मुझे एक बात बताओ, G को कहां लिखूं? यहां पर लिखूं तो G के दाईं ओर के यहां आएगा, लेकिन एक दिक्कत बन गई। इसने कहा है कि G तथा I एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह किए हुए हैं। अब G के सामने तो C का मुंह हो गया। इसका मतलब G को यहां ना लिखकर G को यहां लिख दो और G के सामने I का मुंह कर दो। और कह रहा है कि KG के तुरंत दाईं ओर है, तो G का दायां इधर साइड
के रख दो, क्वेश्चन लगभग लगभग कंट्रोल में है, लगभग लगभग खत्म है क्वेश्चन में। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कौन बचा है सर, एम बचा है सर, एम ही तो बचा। आंसर यहां पर एम लिख दो, अपने आप आ जाएगा। कह रहा है कि आई के बाईं ओर चलते हुए, तो आई के बाईं ओर अर्थात ऐसे, आई का बायां यही है ना, आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठे हैं? सर मित्र कितने बैठे हैं? 1 2 3, 3 मित्र बैठे हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और अगर ये भी पूछ ले कि वो 3 मित्र कौन कौन है, वो 3 मित्र कौन कौन है, 1 मिनट रोकना, कमेंट नीचे करो, रुको रुको, चलो आगे बढ़ाओ, रुक जाओ। राधे लिख रहे हैं 4 नंबर, कहां गई कमेंट, नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ जे की पूछ रहे थे ये चौथे सवाल में कि ये कहां से आया। इन्होंने कहा था कि ओ ठीक क्यू और पी के बीच में, तो ओ क्यू और पी के बीच में हो गया। इसने कहा एन ठीक एम और जे के बीच में बैठा है। आउट बस, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने कहा 3 व्यक्ति बैठे, अगर पूछता कि वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो वो 3 व्यक्ति हो जाएंगे सी के जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बताओ भाई आया ना ये समझ में? मेरे सभी प्यारे वीर, 4 नंबर एन जे के दाईं ओर लिखा है आपने, एन जे के दाईं ओर लिखा है आपने, और बाईं ओर बोल रहा है एन जे के दाईं ओर लिखा है, कह रहे हैं एन जे के दाईं ओर लिखा है। ध्यान से समझना, इसने कहा है एन जे के ठीक बाईं ओर है, तो जे के बाईं ओर ही तो लिखा है, मैंने कहां दाईं ओर लिख दिया भाई? अरे मैंने कहां लिख दिया? बच्चा कमेंट कर रहा है कि आपने एन को जे के दाईं ओर लिख दिया, मैंने कहां लिख दिया दाईं ओर? अरे मैंने कहां लिख दिया, बताओ तो सही कोई। यहां डायग्राम तो अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, ऐसी ऐसी बात है भाई। जे के दाईं ओर लिखता तो इधर को ना लिखता, दाएं तो इधर है भैया, और तुम मुझसे कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे, थोड़ी से सोचा तो करो। जे के दाईं ओर नहीं लिखा मैंने, बाईं ओर ही लिखा है, और बाईं ओर ही इसने बोला है। मैं क्यों उल्टा उल्टा काम करूंगा भैया? है भाई, जब मेरा सीधे मतलब सीधी सीधी डायग्राम बनाए के व्यवस्था सही बन रही है, डायग्राम सही हो रहा है, तो गलत क्यों करेंगे हम अपने आप? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमको बढ़िया तरीके से समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझेंगे गुड्डा, इसका करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे, 7वें क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है कि भैया इसमें समझ में नहीं आया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, दिक्कत मत लो, ध्यान से समझो। टोटल कितने व्यक्ति थे? 6। टोटल कितने व्यक्ति थे? 4 और 2 6, ऐसे ही तो है। टोटल यहां पर 6 व्यक्ति हैं। हमने कहा ये केंद्र है, मैंने कहा ऐसे ये सामने देखेगा तो इसका राइट ये है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहला स्टेप कह रहा था कि ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ये सी है तो सी के दाईं ओर 1 2 यहां पर ई आ जाएगा। बोलो, बात आ रही है समझ में? अब ध्यान से समझना, सवाल कह रहा है ई सी के दाईं ओर दूसरे पर है, तो सी के दाईं ओर पहला दूसरा यहां पर ई हो गया। आगे कह रहा है कि के जी के तुरंत दाईं ओर है। ध्यान से समझियो, के जो है वो जी के तुरंत दाईं ओर है, और जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। जी और आई एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह किए हुए हैं, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो जी और आई विपरीत बैठेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां
जी को बिठाऊंगा तो उसके सामने सी आ जाएगा, यहां बिठाऊंगा तो ई आ जाएगा, तो जी या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। सही है। अब एक चीज बताओ कि के जी के तुरंत दाईं ओर है, अगर जी यहां बिठाता हूं तो तुरंत दाईं ओर ई आ रहा है, तो जी को यहां से हटा दो और जी के दाईं ओर यहां पर के बिठा दो और आई को सामने यहां बिठा दो और जो बच गया कौन, एम, उसे ऊपर बिठा दो, क्वेश्चन खत्म। बस ये क्वेश्चन था। सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी। अच्छा, तो तुमको जो समस्या हुई है चौथे सवाल में, वो समस्या हुई है कि तुम इनको केंद्र की बाहर की ओर मान रहे हो। बेटा केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब होता है केंद्र की ओर मुंह करके, समझ रहे हो? तो ये केंद्र की ओर ही है, केंद्र के विपरीत ना समझें। केंद्र के विपरीत का तो अभी कोई क्वेश्चन मैंने शुरू ही नहीं किया, केंद्र के विपरीत का तो कोई क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझो, अभी तो केंद्र की ओर वाले ही चल रहे हैं। केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब है केंद्र की ओर मुंह करके, अभिमुख का मतलब होता है मुंह करके। सही है, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। बताओ गुड्डा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है 8 अधिकारी हैं, 8 हो गए ना, तो 8 हो गए तो इसका अर्थ है कि ये 2 हो गए, ये 4, ये 6 और ये 8। कह रहा है कि एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब ये नहीं बताया कि मुंह किधर है। जब कभी भी ये ना बताए कि मुंह किधर है तो हम उसे केंद्र की ओर ही मानकर चलते हैं। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर हमने ऐसे करके केंद्र मान लिया, हमने कहा कि ऐसे ये केंद्र की ओर, मेरा राइट इधर है ना, तो इसका भी इधर होगा। फिर ये पॉइंट छोड़ो बिंदु लगाओ, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु लगाओ। ठीक है। अब यहां पर सवाल ने कहा है कि जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जे पी के दाएं दूसरे पर है, अगर ये पी है तो पी के दाएं पहला दूसरा यहां पर जे हो जाएगा। जे पी के दाएं पी के दाएं दूसरा होगा, तो पी के दाएं पहला पर कोई और है, दूसरे पर जे है। कह रहा है जो के दाएं तीसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे वीरों, जब कभी भी जो शब्द आएगा तो जो का अर्थ हमेशा बाद वाले के लिए होता है, बाद वाले के लिए होता है। कह रहा है जो के दाएं तीसरा है, तो के दाएं तीसरा कौन होगा? बाद वाला यानी पी। तो के दाएं तीसरा पी होगा। के को यहां पर लिखेंगे, के दाएं 1 2 3, यहां पर पी आ जाएगा। सही है, यहां पर पी आ जाएगा। सवाल आगे कह रहा है कि एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी और जे के बीच में। फिर से जो आ गया, जो मतलब बाद वाला, तो पी और जे के बीच में ओ आएगा। पी और जे के बीच में ओ, तो पी और जे के बीच में ओ आ जाएगा। सवाल ने कहा है कि एम ओ के बाएं दूसरे पर है, तो ओ के बाएं 1 2, यहां पर एम आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एल पड़ोसी, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब एल ना तो के पास आएगा ना एन के पास आएगा। तो के पास ना तो इधर एल आ सकता ना यहां आ सकता, तो एल को यहां लिख दो। और एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एल के पास यहां एन नहीं आना चाहिए, तो एन को यहां लिख दो।
और बच गया क्यू, उसे यहाँ लिख दो, क्वेश्चन हो गया खत्म। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आराम से कर सकते हो, ठीक है। मेरे प्यारे वीर, आप लोगों से एक चीज और कहनी थी, मतलब एक एक चीज कहनी थी कि कल आपके भतीजे का जन्मदिन है, तो अगर हो सके तो कल छुट्टी दे देते कल की क्लास की। तुम लोग कल क्लास नहीं हो पाएगी भैया, मतलब तुम लोगों से तो मैं कह ही सकता हूँ। और ये भी सच है कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ कल क्लास क्यों नहीं हो पाएगी। तो कल आपका भतीजा का जन्मदिन है, मतलब हमारे बेटा का। तो अगर आप चाहो तो कल एडजस्ट कर लेना, फिर आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार होगी। एक बार कल एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। तो सभी प्यारे साथियों से ये मतलब एक निवेदन सा ही था, तो ये नहीं है कि मतलब एक तो ये होता है कि मैं तुमसे डायरेक्ट कह देता भाई कल क्लास नहीं होगी, और तो पर मैंने बता दिया है कि क्यों, मतलब मैं बता क्या रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ भैया कल छुट्टी कर लूँ, बताओ कल कर लूँ छुट्टी एक बार। थैंक यू भाई सबके लिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। और बाकी ईमानदारी से बताना कि ये जो समझा है आपने, जो मैंने पढ़ाया है, टेलीग्राम पर प्लीज जरूर अपना रेस्पॉन्स दिया करो, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपके कमेंट का टेलीग्राम पर इंतजार करूंगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगली क्लास में मिलते हैं गुड्डा, यानी कि परसों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।